केदारनाथ की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। जो लोग केदारनाथ दर्शन के लिए जाते हैं, देखिए नीचे गिर गया। हेलीपैड पर उतरना था इस हेलीकॉप्टर को, हेलीपैड पर नहीं उतर पाया और घूम रहा है, देखिए घूम रहा है और नीचे चला गया। दरअसल हुआ क्या, केदारनाथ में हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई, जो तस्वीरों में आपको नजर आ रहा है। पायलट की सूझबूझ से यह बड़ा हवाई हादसा टल गया। सुबह करीब 7 बजे हेलीकॉप्टर केदारनाथ पहुंचा। हेलीपैड पर उतरने से पहले ही हिचकोले खाने लगा। लैंडिंग से ठीक पहले तकनीकी खराबी आ गई। हेलीपैड से 100 मीटर पहले हवा में ही लहराने लगा। हेलीकॉप्टर में बैठे बैठे यात्री और बाहर सुरक्षाकर्मी परेशान थे। केदारनाथ में एक बड़े हादसे का डर सता रहा था कि क्या हो गया, लेकिन मुश्किल हालात में भी पायलट ने हिम्मत नहीं छोड़ी। हेलीकॉप्टर में 7 से 8 लोग सवार थे। हेलीकॉप्टर 8 बार लहराया पर पायलट ने बेकाबू नहीं होने दिया। उन्हें जानकारी मिली थी कि रोटर यानी जिसे आप पंखा कहते हैं, पंखों में खराबी आ गई। टेल रोटर यानी उसकी पूंछ की तरफ जो पंखा लगा होता है उसमें खराबी आ गई। ऐसे में हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर उतारने पर हादसा हो सकता है। हेलीपैड की सतह पर हेलीकॉप्टर के फिसलने का डर था, साथ ही उसकी जो पूंछ है वो हेलीपैड के फर्श से टकराती तो आग लग सकती थी। तो पायलट ने उसे 100 मीटर पहले खाई में लैंडिंग कराई। हेलीपैड की बजाय मिट्टी में ही हेलीकॉप्टर उतार दिया। बाद में पायलट कल्पेश ने बताया सभी यात्री सुरक्षित हैं। इमरजेंसी लैंडिंग नहीं कराते तो बड़ा हादसा हो जाता। ये तस्वीर देख रहे हैं, अब लोग भागना शुरू कर दे रहे हैं। ये आप देखिए, हेलीपैड पर जितने लोग खड़े उनमें भगदड़ मच गई। भागकर फौरन आए जैसे ही गिरा है, देख रहे हैं आप। लोगों ने फौरन भागना शुरू कर दिया। अब मैं आपको बताता हूं, देख रहे हैं आप, आपके सामने ये हेलीकॉप्टर आपको नजर आ रहा है। दरअसल केदारनाथ में हेलीकॉप्टर सेवा जोखिम भरी मानी जाती है। पिछले 11 साल में यहां 10 बड़े हादसे हो चुके हैं। एक तो यहां का हेलीपैड पहाड़ी और खाई के बीच में बना हुआ है। ऊपर से केदारनाथ का मौसम अचानक बदल जाता है। कई बार 5 से 10 मिनट में ही मौसम अपना रुख बदल लेता है यहां। ऐसे में हेलीकॉप्टर उतारना चुनौती भरा होता है। श्रद्धालुओं और हेलीकॉप्टर के बढ़ते फेरे भी एक वजह है। बहुत ज्यादा लोग जा रहे हैं, बार बार हेलीकॉप्टर ले जा रहे हैं। पिछले साल 14 दिन में 1,80,000 तीर्थयात्री यहां पहुंचे। पिछले साल 14 दिन में देखने लगभग 2 लाख लोग पहुंच गए। इस साल मई में करीब 4.5 लाख श्रद्धालु केदारनाथ पहुंच चुके हैं। करीब 30,000 तीर्थयात्री रोज केदारनाथ पहुंचते हैं। इस वजह से हेलीकॉप्टर कंपनियों पर बहुत ज्यादा दबाव है। हर 5 मिनट के करीब यहां हेलीकॉप्टर सर्विस चल रही। औसतन एक हेलीकॉप्टर दिन में 20 उड़ान भरता है और श्रद्धालुओं को पहुंचाने के लिए 9 हेलीकॉप्टर कंपनियां हैं। मतलब दिन भर में यहां 200 हेलीकॉप्टर उतरते हैं। हादसे से बचा हेलीकॉप्टर क्रिस्टल कंपनी का बताया जा रहा है और हेलीकॉप्टर में सवार सभी 6 यात्री तमिलनाडु के थे। बाद में उन्होंने केदारनाथ धाम के दर्शन किए और कहा कि बाबा केदार की दया से हम बच गए। विमान प्राधिकरण यानी डीजीसीए ने जांच के आदेश दे दिए हैं। आज की एक और खबर है, रामपुर के एक बड़े नेता आजम खान जो कि फिलहाल जेल में है, उनके लिए एक राहत की खबर आई आज। राहत की खबर यह थी आजम फैमिली के लिए कि उन्हें जमानत मिल गई। जमानत जरूर मिल गई लेकिन जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। किस मामले में जमानत मिली है मैं आपको बताऊं। आजम खान फिलहाल जेल में बंद है। न सिर्फ आजम खान, उनके सुपुत्र, उनकी पत्नी भी जेल में बंद है। ग्राफिक दीजिए प्लीज। और ये आप देख रहे हैं, आजम खान को हाईकोर्ट से यह बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने आजम पर पत्नी को यह जमानत दी है। यह जमानत फर्जी प्रमाण पत्र के मामले में दी गई है। आजम के बेटे अब्दुल्ला ने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनवाया। चुनाव लड़ने के लिए जन्म का साल 1990 से 93 कर दिया। 3 साल बढ़ा दिए क्योंकि बेटा था नाबालिग, उसे बालिग बना दिया। यानी चुनाव में उतरने के लिए उम्र 3 साल बढ़वा दी। रामपुर के बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने केस दर्ज करवाया। अब्दुल्ला आजम के साथ ही पिता आजम और मां भी आरोपी बनी इसमें। इस मामले में एमपी एमएलए कोर्ट में मामला चला और सजाएं हुई 7 साल की। सजा के आदेश के खिलाफ आजम फैमिली हाईकोर्ट पहुंची। हाईकोर्ट में 14 मई को मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। आज हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए तीनों को जमानत दी है। हाईकोर्ट ने आजम की 7 साल की सजा पर रोक लगा दी है। हालांकि पत्नी और बेटे की सजा पर कोर्ट ने रोक नहीं लगाई है। हेट स्पीच मामले में भी आजम खान जेल की सजा काट रहे हैं और आजम का बेटा भी एक अन्य मामले में जेल में है। इसी वजह से आजम और बेटा अब्दुल्ला अभी जेल में ही रहेंगे, जबकि आजम की पत्नी